अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो जी यहाँ पर जी हम ग्रेप्स लेके आए थे और बच्चों के लिए मैं वॉश करके लेके आई थी रूम में, और इनसे कह रही थी कि ये खा लें। तो उस्मान भाई पढ़ रहा था साथ साथ और साथ साथ ग्रेप्स इंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे जी मैं किचन में आ गई थी और जी ये मैं चिकन धो रही थी क्योंकि हमने मुहर्रम का मिलाद करवाना था, मतलब कि न्याज थी, लेकिन मैंने घर में मिलाद भी रखा था और मैं उसी के लिए चिकन वॉश कर रही थी। कुछ चिकन मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज़र में फ्रीज़ हुआ हुआ था और कुछ नया ले आए थे। और यहाँ पर जी मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा रही हूँ ताकि आप बोर ना हो जाएं, इसीलिए मैंने स्पीड अप कर दी थी। और यहाँ पर जी बस मैं चिकन धो रही थी और बस चिकन धोने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और जी यहाँ पर जी आज बनाने थे हमने चावल, मतलब कि पुलाव। तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने कभी बनाए नहीं हैं ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने मामा से कहा था कि आप बना दीजिएगा चावल। तो वैसे भी उनको बुलाया था लेकिन इस तरह वो जल्दी आ गई थी। तो जी यहाँ चावल की रेसिपी स्टार्ट हो चुकी थी। मम्मा को मैंने चूल्हा शेल्फ से नीचे उतार दिया था क्योंकि देगचा हैवी था। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 5-6 किलो चिकन लिया था। 5 किलो चिकन लिया था और 6 किलो चावल थे। और जी बस मम्मा यहाँ रेडी कर रही थी सब कुछ, कटिंग कुटिंग मामा ने कर ली थी आके। और अब वो मतलब कि स्टार्ट कर रही हैं चावल बनाना, जिसमें उन्होंने पहले प्याज हल्का सा ब्राउन किया और फिर खड़े मसाले मतलब कि गरम मसाले ऐड किए, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और जैसे कि पुलाव बनता है आप सब जानते होंगे। तो जी यहाँ पर जी मैं बाकी कामों में मसरूफ़ थी क्योंकि बाकी लेडीज़ को भी बुलाया था और मेरी चची वगैरह भी आए हुए थे। तो बस इसी में मसरूफ़ थी मैं, और मैं स्टैंड पे कैमरा हैंग करके यहाँ से चले गई थी और ये बस रिकॉर्ड होता जा रहा था और मैं अपने कामों में बिज़ी थी। ये जो चिकन कुछ फ्रीज़ था ये मैंने पहले वो डाला था और बाद में दूसरा डाल दिया था और जो कि वॉश किया था। तो जी यहाँ पर बस जी मैं बाकी जो जिनको बुलाया था उनके लिए देख रही थी, उन्होंने कहाँ बैठना है उसके लिए सफाई वगैरह कर रही थी। और जी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जी आना शुरू हो गए थे और मैंने यासीन पढ़ाई थी और भी मतलब कि आयत करीमा वगैरह पढ़वाया था। और जी यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि तुम मिला तो करा रही हो तो घर भी कुछ पढ़ा लो ताकि घर में भी कुछ पढ़ा जाए। तो मैंने कहा चल नहीं जी ठीक है। यहाँ पर जी कुछ आलू भी ऐड किए थे, आलू से टेस्ट मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है तो थोड़े से आलू भी ऐड कर दिए थे। तो क्योंकि ये गैस वाला चूल्हा था, मतलब कि आप जानते हैं ये जो शेल्फ पे फिट होने वाला चूल्हा ये वो था, और इसमें मुझे मामा को इसमें बनाने में बहुत परेशानी महसूस हो रही थी क्योंकि देगचे का वज़न बहुत ज़्यादा था और चावल भी ज़्यादा क्वांटिटी के थे और इसलिए उनको ना ज़रा बैलेंस का मसला हो रहा था। फिर भी उन्होंने एडजस्ट करके इसे पका लिया था। तो जी यहाँ पर जी मैं फ्रूट्स वगैरह भी धो रही थी साथ ही, और एक और बात, और साथ ही मेरे हस्बैंड ने एक सबील भी लगाई थी पानी की, जो कि पानी बनाते हैं और यहाँ बच्चों को पिलाया था बाहर। तो साथ साथ मैं उनको भी चीज़ें दे रही थी और बहुत मज़े का उन्होंने पानी बनाया था, जिसमें मैंने तो फ़र्स्ट टाइम पिया था, जिसमें उन्होंने बादाम डाले थे और चार मगज़ शायद आपने नाम सुना हो वो, और जामे शीरी वगैरह और नारियल वगैरह, ये सारा कुछ उन्होंने डाला था और वो बड़ा मज़ेदार सा एक ना शरबत सा एक बन गया था। तो वो भी उन्होंने बाहर टब भर के बनाया और बाहर बैठ के उन्होंने बच्चों को पिलाया था। और साथ में अंदर ये चावल भी बन रहे थे और साथ में मैं फ्रूट्स भी धो रही थी और बहुत ना मतलब कि जल्दी जल्दी काम हो रहे थे और मैं इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो जी बस यहाँ पर यही मैंने रिकॉर्ड किया जो कि मैं कर सकी थी। तो यहाँ पर जी चावल का पानी बस तकरीबन खुश्क हो गया था और अंदर मिलाद भी चल रहा था, मतलब कि अभी पढ़ रहे थे। तो साथ ही में मेरी सास जो हैं वो मेरी फूफो हैं, उनका भी 7 तारीख को उनकी भी बरसी थी अगस्त को, तो उनकी भी साथ ही हमने दिलवा दी थी और दुआ करवा दी थी। तो जी यहाँ पर जी मम्मा फूड कलर ऐड कर रही हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है, जिससे चावल बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं।
तो जी बस जी यहाँ पर जी फूड कलर भी ऐड हो गया था। और मज़े की बात बताऊँ, मेरा कैमरा बार बार मुझे बहुत तंग कर रहा था मोबाइल। फिर मेरी कज़न आई हुई थी, मैंने उसका कैमरा लेके तो अपनी वीडियो को कंप्लीट किया था। तो बड़ी मुश्किल हुई थी, मैंने आपसे शेयर करना था लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ पर जी बस चावल भी तकरीबन रेडी थे। अब हम भी अंदर चले जाएंगे, हम भी कुछ पढ़ेंगे और मिलाद होगा और उसके बाद ये चावल सर्व करेंगे। रायता मेरी कज़न बना रही थी, आपको बताया ना मैं ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि बाहर भी वो जो पानी बना रहे हैं उनको भी चीज़ें देना और अंदर भी, तो बस ना जल्दी जल्दी में बहुत ना मैस क्रिएट हो रहा था। तो इसीलिए बस मैंने यहाँ स्टैंड पे कैमरा हैंग कर दिया था। रायता मेरी कज़न ने बना दिया था और चावल मम्मा ने बना दिए थे, पानी वगैरह ये खुद बाय बना रहे थे। और अभी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कुछ खाने के लिए हंडिया वगैरह भी बनाओ, तो मैं उनसे कह रही थी कि चूल्हा फारिग नहीं है और बड़े देगचे के साथ दूसरे चूल्हे में टाइम ही लगेगा और कुछ खुद भी कुछ नहीं पड़ा जाएगा। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। फिर मैंने नहीं बनाया था सालन। तो जी यहाँ पर जी बस ये चावल रेडी थे, जो मिलाद पे आए थे उनको खिला दिया था, जो नहीं आए थे उनके घरों में भेज दिया था। बस यही है जी, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए अपनी बारगाह में, ज़्यादा क्या थोड़ा क्या, जो भी इंसान ने किया उसको कबूल फ़रमाए। बस हम क्या कर सकते हैं, वो तो सबसे बड़ा है, उसकी ज़ात सबसे बड़ी है। तो जी यहाँ पर जी इसके मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे लिए ये लाए थे खोपरा नारियल। तो जी ये फूल वाला था और ये इतना मज़े का था। इसके अंदर वाला जो फूल था वो नहायत मज़े का था, इसके अंदर पानी नहीं था, सिर्फ फूल ही था। और इतना यमी और इतना मीठा था फूल। और मैंने तो फ़र्स्ट टाइम खाया था, मुझे बहुत मज़ा आया था। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ कि फूल कैसे का होता है नारियल के अंदर। तो जी यहाँ पर जी मैं एंजॉय कर रही थी फूल और आपको बाहर निकाल के दिखाने की कोशिश कर रही थी और बड़ी मुश्किल से ये निकला था। तो जी यहाँ पर मैं आपको, तो जी यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।